दोस्तों, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो उन्हें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव में अपना उत्तराधिकारी दिखता था। लेकिन अब एनडीए के साथ हैं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस गठबंधन से भी अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है। अब उत्तराधिकारी जिन्हें अघोषित तौर पर घोषित किया है तो बीजेपी के अंदर रणनीतिकारों के अंदर एक अलग तरीके की बेचैनी हो गई है। एनडीए के अगवा बीजेपी तो सोच में पड़ गई है। जो उसके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है उस पर फैसला सीएम नीतीश ने क्यों लिया, ये अपने आप में विचित्र संयोग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों देखिए, एक तरफ बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार मोदी शाह ये तय नहीं कर पा रहे हैं एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश होंगे या फिर कोई और। एक तरह से मोदी शाह ये स्वीकार करते हैं सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा। लेकिन जब सवाल होता है क्या बहुमत आने के बाद फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे तो गोलमोल जवाब देने लगते हैं। जबकि देखिए, महागठबंधन की ओर से सीएम का चेहरा भी तय हो गया है, डिप्टी सीएम भी तय हो गया है। दावा तो ये भी है कि चुनाव से पहले एक या दो और डिप्टी सीएम तय हो जाएंगे, लेकिन एनडीए में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 की तरह अब की बार भी इशारों में या कहिए सांकेतिक तौर पर यह तय कर लिया उनके बाद एनडीए की ओर से उत्तराधिकारी कौन होगा। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने सांकेतिक तौर पर ही सही अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया। कौन हो सकता है नीतीश की लिस्ट में उनका उत्तराधिकारी? क्या ये उत्तराधिकारी जेडीयू से है या फिर वो अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, या फिर सम्राट चौधरी, शहनवाज हुसैन, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय में से किसी को उत्तराधिकारी के तौर पर नीतीश ने चुन लिया है, या फिर एनडीए में शामिल अन्य पार्टी के नेता हैं। क्या उसमें चिराग पासवान है? किसी को तो दोस्तों नीतीश कुमार ने चुन लिया है, कुछ तो संदेश दिया है। वैसे भी दोस्तों नीतीश कुमार पलटीबाजी में माहिर हैं। पहले वो दोस्त बदलने में माहिर थे, अब अपने एक्शन को वक्त पर बदलते रहते हैं। सोचिए, अगर नीतीश ने वाकई में अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है तो ये बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को कितनी बड़ी चुनौती होगी। सोचिए, अगर अमित शाह ने नीतीश कुमार को सीएम फिर से नहीं बनाया तो उसके बाद वो क्या दाव चलेंगे और उस दाव से एनडीए की एकता पर क्या असर होगा। अमित शाह जो नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने में लगे हैं, लगता है नीतीश अपने दाव से अमित शाह को ही एकनाथ शिंदे वाली स्थिति में लाना चाहते हैं। दोस्तों, अब चलिए समझते हैं आखिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। दोस्तों, आपको याद होगा जनवरी में मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश कुमार के लालू यादव के साथ दही चूड़ा खाने पर कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, लेकिन ये संकेत था कि वो पलटेंगे। हालांकि उसे बीजेपी की ओर से मैनेज कर लिया गया। इस तरह इफ्तार दावत के मौके पर भी मेल मुलाकात नीतीश ने लालू से की। इसे तब शिष्टाचार के तौर पर दिखाया गया। लेकिन कहते हैं नीतीश तब भी पलटते, लेकिन फिर से बीजेपी की ओर से मैनेज कर लिया गया। लेकिन चिराग पासवान के घर पहुंचकर नीतीश कुमार का मिलना कुछ थोड़ा अलग है। चिराग पासवान से नीतीश कुमार 2020 में दूध के जले हुए, लिहाजा 2025 में वो हर कदम छाछ का फूंक कर रख रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को मिलने के लिए चिराग पासवान के घर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मौका कोई भी हो, बहाना कोई भी हो, राजनीति हो सकती है। मौका छठ पर्व का हो या मकर संक्रांति का, मुलाकात हो तब भी और मुलाकात ना हो तब भी, ऐसी मुलाकातों में नीतीश कुमार का अंदाज चौंकाने वाला हो जाता है। कभी मुलाकात हो जाती है, कभी नहीं भी हो पाती। राजनीति चलती रहती है। दोस्तों, नीतीश कुमार और चिराग पासवान का 86 रिश्ता पूर्व में जिस तरह का रहा है, पिछले 5 सालों से चिराग पासवान नीतीश की ओर से राज करने की शैली से नाराज रहे हैं। हालांकि जब से बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, ऐसा दिखाने का प्रयास हो रहा है कि नीतीश चिराग के बीच सार्वजनिक तौर पर तनाव कम हुआ है। चिराग पासवान का नीतीश कुमार के
पैर छूना सार्वजनिक रूप से सम्मान प्रकट करने का प्रतीक है और ये अक्सर देखने को मिलता है। फिलहाल तो नीतीश कुमार के दरवाजे पर पहुंचते ही चिराग पैर छूकर आशीर्वाद लेने की चर्चा है। हालांकि 24 अक्टूबर को ही समस्तीपुर के रैली में भी बिल्कुल ऐसा ही देखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए मंच पर पूरा बिहार एनडीए मौजूद था। जैसे ही नीतीश कुमार गाड़ी से उतरे, अगवानी करने पहुंचे चिराग पासवान ने झट से झुककर पैर छू लिए। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो भाव एक्सचेंज हुए देखने लायक थे। मौके पर चिराग पासवान के बहनोई और जमुई सांसद अरुण भालती भी मौजूद थे और बाद में चिराग पासवान ने परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली हैं। लिखा भी है, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आज आप मेरे आवास पर आए और खरना का प्रसाद ग्रहण किया। मेरे परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर छठ महापर्व की शुभकामना देने के लिए हार्दिक आभार। मकर संक्रांति के मौके पर भी नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी पहल देखी गई थी, लेकिन चिराग पासवान में अभी वाली गर्मजोशी बिल्कुल नहीं थी। मकर संक्रांति के मौके पर चिराग पासवान ने दही चूड़ा खाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेताओं को न्योता दिया था। नीतीश कुमार मौके पर पहुंच भी गए, लेकिन चिराग पासवान गायब थे। न भेंट हुई, न नीतीश कुमार ने दही चूड़ा खाया और लौट गए। बाद में चिराग पासवान की सफाई भी आई थी। चिराग पासवान ने बताया कि नीतीश कुमार के आने की जब उनको खबर मिली तब वो पूजा पर बैठे हुए थे और फौरन उठकर वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए। राजनीति का मिजाज भी गजब होता है दोस्तों। जब न्योता मिलने पर नीतीश कुमार पहुंचे तो चिराग पासवान से भेंट ही नहीं हुई और सीधे दर्शन करने पहुंचे, तब वही चिराग पासवान रिसीव करने पहुंच गए। पूजा तो हो ही रही थी। नीतीश कुमार भी तो छठ पर्व के दौरान खरना का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते थे। प्रसाद ग्रहण किया भी और चिराग पासवान को आशीर्वाद भी दिया। 2020 की स्थिति बिल्कुल अलग थी और अभी का हाल काफ़ी बेहतर है। पिछली बार चिराग पासवान एनडीए से अलग अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे थे। विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में ही चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हुई हैं और वो इसे लेकर खुशी भी जाहिर कर चुके हैं। वो अपने पिता के ज़माने में पार्टी के 29 सीटें जीतने की भी याद दिला रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे पर चिराग पासवान का कहना था, मैं बिल्कुल खुश और संतुष्ट हूँ, मेरे पास खुश ना होने का कोई कारण नहीं है, वरना मैं बहुत एहसान फरामोश हो जाऊँगा, क्योंकि एक शून्य विधायक वाली पार्टी के लिए मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पर इतना भरोसा किया और मुझे 29 सीटें लड़ने के लिए दे दी। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव में मेरी पार्टी को 5 सीटें दी गई थी। जब सब ठीक ही है तो नीतीश कुमार को डर किस बात का है। ऐसा भी नहीं है कि पिछली बार की तरह चिराग पासवान जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारकर हराने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार को वैसे भी बीजेपी के बराबर गठबंधन में 101 सीटें मिली हुई हैं। पहले के मुकाबले नंबर कम जरूर हो गए हैं, लेकिन वैसा कोई खास अंतर भी नहीं है। चर्चाएं अपनी जगह हैं, लेकिन बीजेपी भी बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताज़ा दौरे में नीतीश कुमार को करीब करीब एंडोर्स भी किया। अमित शाह की बात और है, दबाव बनाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। नीतीश कुमार भी कहाँ मौका जाने देते हैं और चिराग पासवान ने तो पहले ही बोल दिया कि मुझे लगता है कि सभी विधायक नीतीश कुमार जी को फिर से चुनेंगे। मई 2025 में चिराग पासवान भी तो नीतीश कुमार से मिलने ही गए थे। तब चिराग पासवान ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन बीच में वो खुद के विधानसभा चुनाव लड़ने के शगुफे भी छोड़ते रहे। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बातें तो सटीक भी बैठने लगी थी, लेकिन अब तो सब साफ साफ नज़र आ रहा है। चिराग पासवान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अपने हिस्से की मिली सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को चिराग पासवान से डर किस बात का है? कहीं चिराग पासवान में नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी तो नज़र नहीं आने लगा है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।